स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यश विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेज में। हूबहू यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यह क्लास फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे उनका 1 साल का कोर्स हो या 2 साल का कोर्स हो। जितने भी ITI के ट्रेड हैं, चाहे वेल्डर के हों या फिटर के स्टूडेंट हो, कोपा के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रीशियन के हों, वायरमैन के हो, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर मैकेनिक, जितने भी ट्रेड हैं सभी स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन पब्लिक स्पेलिंग के 3P का तत्व नहीं है? विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? तो प्रोसेस, प्रैक्टिस, परफॉर्म या प्रिपेयर। तो साथियों 3P का अर्थ होता है प्रैक्टिस, परफॉर्म और प्रिपेयर, जबकि प्रोसेस 3P तत्व का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिलेटेड हर मिस्चिफ। तो रिक्त स्थान को भरना है। विकल्प है शॉर्ट साइटेड, चोबे, वीक या ट्विंकलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्विंकलिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। डैश एनिमल डू यू लाइक। विकल्प है वेयर, विच, वेन, वाई। तो इसमें आप क्या भरेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, यानी आप किस जानवर को पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? ऑप्शन है रेडियो टेप, प्रिंटर, USB फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड। तो साथियों इसमें रेडियो टेप, USB फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस है, जबकि प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वॉट विश्लेषण में यश का अर्थ क्या है? तो स्वॉट का जो फुल फॉर्म होता है, यश से स्ट्रेंथ होता है, W से वीकनेस होता है, O से अपॉर्चुनिटी होती है और T से थ्रेट्स होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेट्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए। कार्डिनल नंबर कौन सा है? 7, 10, 5 या 6? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। तो 10 क्या है? एक कार्डिनल नंबर है। FYI का SMS विस्तार क्या है? विकल्प है फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, फॉर योर इंटरनेट, फॉर योर इनकॉन्सेंस, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है। तो इसमें क्या भरेंगे आप? ऑप्शन है यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, केवल जब बाजार बढ़ रहा है, केवल उच्च योग्यता के साथ या बहुत कठिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपने ग्राहक को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? चुनें। आप क्यों आए हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप बाद में आ सकते हैं? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो कोई भी ग्राहक यदि आता है तो आपको कहना चाहिए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें।
माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, एट, ऑन, अंडर, इन। तो आप क्या बनेंगे? माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी मेरा घर जो है वो 3 मंजिले पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? गोल, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, एथिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिक्स। अगला प्रश्न देखिए, आरटीआई का अर्थ क्या है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा, या रीड टू इन्फॉर्मेशन होगा, या राइट टर्न इन्फॉर्मेशन होगा, या रेडी टू इन्फॉर्मेशन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है? समन, सिंचाई, प्रवास या अभियोग। तो जब आप अपना प्रदेश छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी के लिए जाते हैं तो इसे प्रवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है तो हानिकारक या दुखदाई या सुखदाई, या व्यक्तिगत विकास या चंचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लिंग रूढ़िवादिता है वो हानिकारक और दुखदाई होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए, PIN का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या प्रोफेशनल इनकम नंबर, या पर्सनल इनकम नंबर, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? विच वन इज नॉट एन आर्टिकल? इन, द, एन या ए। तो साथियों द, ए और एन ये तीनों तो आर्टिकल होते हैं, लेकिन इन आर्टिकल नहीं है। वैसे टोटल 3 ही आर्टिकल होते हैं, द, ए और एन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिए, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं? विच ऑफ द डॉक्यूमेंट आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल? पहला है पासपोर्ट, वीज़ा, इलेक्ट्रिक बिल या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। तो साथियों जब आप अपना देश छोड़ कर के किसी अन्य देश के लिए यात्रा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला पासपोर्ट, दूसरा वीज़ा और तीसरा आपका व्यक्तिगत पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या निर्वाचन कार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली बिल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप डैश, When you speak to a person, you need to। जब आप किसी व्यक्ति से पर्सनली बात करते हैं तो आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या मंजिल को देखना चाहिए, या व्यक्ति से दूर देखना चाहिए, या व्यक्ति को घूर करके देखना चाहिए, या फिर व्यक्ति को मित्रता रूप से देखना चाहिए? तो व्यक्ति को आपको मित्रतापूर्वक तरीके से देखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है डैश, एंड कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड। ऑप्शन है कम पूंजी की, छोटी मशीन और उपकरण की, कम व्यक्तियों की या अधिक व्यक्तियों की। जब आप लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर जब आप व्यवसाय करते हैं तो आपको ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 20 को देखिए, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है
यानी विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग, ए आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, विंग्स, टैली या बिजनेस। तो जब आप किसी कंपनी में हिसाब किताब करते हैं तो बेसिक अकाउंटिंग का होना ज़रूरी है, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और इसका यूज़ भी किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डैश के रूप में भेज रहे होते हैं। तो जब भी आप कोई बायोडाटा, जैसे आपको रिज्यूमी भेजना है किसी के पास, तो आप क्या करते हैं, ईमेल के द्वारा भेजते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए। नौकरी या काम में होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू बी इन ए जॉब और वर्क, तो ज्ञान होना चाहिए, रोजगार या योग्यता या स्किल। तो नौकरी और काम में यदि आपको होना है, यानी नौकरी और रोजगार करना है, तो सबसे पहले आपको किसी कंपनी का एम्प्लॉय होना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। योग्यता, कौशल और ज्ञान की ज़रूरत बाद में होती है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब कंपनी में जाता है तो उस कंपनी का एम्प्लॉय बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए। आपकी पहचान को गठित करने के लिए निम्न में से कौन सा नहीं है, अभिमत, ओपिनियन या लाइक्स पसंद, वैल्यू मूल्य या मार्क्स स्कोर इन ए एग्ज़ाम, एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक परीक्षा में प्राप्त अंक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है, विच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है, यह आपको खुद पर शक करता है, आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम भरें। सी इज हैज हर्ट, तो आपको सर्वनाम भरना है। तो सी के साथ कौन सा सर्वनाम लगेगा, तो इट सेल्फ लगेगा या हिम सेल्फ या हर सेल्फ या माई सेल्फ। तो देखिए सी के साथ हमेशा जो सर्वनाम लगता है वो हर सेल्फ लगता है। ठीक है, यदि ही के साथ लगाना है तो ही के साथ लगाना है तो हिम सेल्फ लगाएंगे। अगर आई के साथ देखेंगे, आई और वी के साथ, आई के साथ देंगे तो माई सेल्फ लगेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, यानी कार्डिनल नंबर कौन सा है, दूसरा, आठवां, एक या फिर पांचवा, बताइए तो कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, यानी एक। एक क्या है, एक कार्डिनल नंबर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आप डैश का उपयोग करना चाहिए। When you greet higher officer such as teacher, instructor and supervisor, you should use, तो आप हे यूज करेंगे या गुड मॉर्निंग कहेंगे या हाय कहेंगे या हेलो कहेंगे। तो जब कोई क्लास टीचर आपके क्लास में आता है तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग, तो टैली है या सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस है या
अर्थात आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है या बीजी है या विंग्स है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टैली। क्या होगा साथियों? टैली होगा, क्योंकि टैली के द्वारा हम क्या करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, ठीक है, जो कि कंपनी में यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 नंबर। आपके रिज्यूमे में मुख्य शीर्षक को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो क्या कंट्रोल प्लस एल का करते हैं, या कंट्रोल प्लस यू का करते हैं, या कंट्रोल प्लस एक्स का करते हैं, या कंट्रोल प्लस बी का करते हैं? तो साथियों कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं, यू का मतलब होता है अंडरलाइन के लिए, एक्स का मतलब होता है कट और बी का मतलब होता है बोल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस यू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। MSME का फुल फॉर्म क्या होगा? यानी MSME का अर्थ क्या है? माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, या माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तो विकल्प देखिए थिंक, ब्लंट, या शार्पर, या फिर शार्प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी शार्पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। ए पर्सनल विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। चुप रहने में, आराम करने में, बढ़ो, बदलो या सीखो, या अमीर बनने में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बढ़ो, बदलो और सीखो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए। फीडबैक डैश में मदद करता है। फीडबैक हेल्प्स टू। सेवा में सुधार करें, या प्रक्रिया या प्रणाली में संशोधन करें, या ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करें, या ऊपर के सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। यानी फीडबैक में आप सेवा में सुधार कर सकते हैं, प्रक्रिया और प्रणाली में संशोधन कर सकते हैं, और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए आप बेहतर तरीके से कार्य को कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिए। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस साल जो CBT एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। यह क्लास फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंटों के लिए है जो कि इस साल ITI फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म? तो स्नैपचैट है, या लिंक्डइन है, या ग्लासडोर है, या इंडीड है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्नैपचैट। जबकि लिंक्डइन, ग्लासडोर और इंडीड ये सब क्या है? जॉब्स खोजने का प्लेटफॉर्म है। आप इस पे जॉब सर्च कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए। सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस? तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है, या तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, या तनाव कम नहीं हो सकता है, या ऊपर के सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिए।
कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल जो विंडोज के साथ आता है? विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल डैट कम्स विथ विंडो? ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, नोटपैड, विंडो एक्सप्लोरर या डेस्कटॉप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडो एक्सप्लोरर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर? बताइए इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या कॉमन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आगे इज लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन मार्क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? विच वन इज नॉट ए आर्टिकल? तो एन नहीं है या ए नहीं है, द नहीं है या इन नहीं है। तो देखिए साथियों, जो इन है ये प्रीपोजिशन है, जबकि एन, ए और द ये सब क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए, एन और द। प्रश्न संख्या 14 नंबर देखते हैं। सीपीयू का तात्पर्य क्या है? यानी सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या सेंट्रल प्लानिंग यूनिट होता है, या सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट होता है। तो साथियों सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए। ओड शब्द चुने। तो इसमें से आपको विषम संख्या चुनना है। तो थिंग्स, प्लीज, सॉरी या पेपर, इसमें से विषम संख्या क्या है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि थिंग्स, प्लीज और सॉरी ये सब क्या है, एक कैटेगरी के वर्ड है। चूँकि जो पेपर है वो क्या है, अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एमएस पॉइंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट समर्थन नहीं करता है? बताइए। तो डॉट पीएनजी नहीं करता है, या डॉट जेपीईजी नहीं करता है, या डॉट पीआईएफ नहीं करता है, या डॉट डीओसी नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉट डीओसी समर्थन नहीं करता है। एमएस पॉइंट में यदि आप डॉक्यूमेंट कोई खोलना चाहेंगे तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो डॉट डीओसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए। आमने सामने के संचार में फोन ऑफ वर्ड्स है? बताइए। तो इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन टोन ऑफ वॉइस अकाउंट फॉर। ऑप्शन है 38% या 55% या 100% या 70%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? यानी इन विच ओरिएंटेड द टेक्स्ट इन प्रिंटेड लेंथ वाइज। तो मार्जिन, चौड़ाई या लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट्रेट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। डैश एनिमल डू यू लाइक, व्हेन, वाई, वेयर या विच। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर्म ए हैबिट। 14 दिन, 7 दिन, 21 दिन या 10 दिन। तो आदत बनने में 21 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
माल के उत्पादन में लगे उद्यमियों को डैश के नाम से जाना जाता है। द एंटरप्राइजेस एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नोन एज अति लघु उद्योग या सेवा उद्यम या विनिर्माण उद्यम या स्थूल उद्यम। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज यानी विनिर्माण उद्यम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर देखिए। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। चलिए प्रश्न देखिए। बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है? यदि आप अपना घर छोड़कर के किसी दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अभियोग कहेंगे, प्रवास कहेंगे, सिंचाई कहेंगे या शमन कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति अपना प्रदेश छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्रवास बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए। शोर, गर्मी, ठंडी वाली शारीरिक असहजता डैश के अंतर्गत आती है? नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम अंडर। ऑप्शन नंबर ए, परसेप्शन बाधा, पर्यावरण बाधा, कल्चरल बाधा या भाषा की बाधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण बाधा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए। कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? तो वीडियो टेप, मेमोरी कार्ड, प्रिंटर या USB। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूदा क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। तो वो क्या है? धमकी है या व्यक्तिगत कमजोरियां हैं या मौके हैं या व्यक्तिगत ताकत है? तो आपको अपने जीवन में बढ़ने में जो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो क्या होता है? व्यक्तिगत ताकत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो CBT पेपर के सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।